नमस्कार। वृश्चिक राशि में जन्मे लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं कि मार्च 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ये महीना वाकई बहुत गहरा, परिवर्तनकारी और शक्ति से भरा होने वाला है। आइए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके जीवन के अलग-अलग पहलुओं पर कैसे असर डाल सकती हैं। तो इस महीने का जो सबसे बड़ा थीम है, जो मूल मंत्र है, वो है पुनर्जन्म। सोचिए इस शब्द के बारे में। ये एक ऐसा समय है जहां आप पुरानी परतों को उतारकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। ये किसी बाहरी घटना से ज्यादा एक गहरी भीतरी यात्रा का संकेत है। अच्छा, तो इस महीने का कॉस्मिक वेदर यानी कि ग्रहों की चाल क्या कह रही है? देखिए, एक तरफ तो मंगल ग्रह आपको जबरदस्त शक्ति और हिम्मत दे रहा है। वहीं प्लूटो, वो हर चीज में एक गहराई, एक तीव्रता ला रहा है। लेकिन रुकिए, साथ में शनि भी हैं, जो हमें संयम और धैर्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प, एक शक्तिशाली संतुलन बन रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर के, आपके काम की, क्योंकि यहाँ इस महीने शक्ति और बड़े फैसलों का दौर चल रहा है। यहाँ वाकई बड़े बदलावों की आहट सुनाई दे रही है। आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप महसूस करेंगे कि एक बहुत ही शक्तिशाली बदलाव की एनर्जी है। हो सकता है ये थोड़ी उथल-पुथल वाली लगे, लेकिन असल में इसे एक अवसर की तरह देखिए। ये आपके विकास का, आगे बढ़ने का एक मौका है। तो सवाल ये है कि ये ऊर्जा असल में आपके जीवन में कैसे दिखेगी? देखिए, कई रास्ते खुल रहे हैं। हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लीड करने का मौका मिले, या शायद आप काफी समय से सोच रहे हो और अब पुरानी नौकरी को छोड़ने का मन बना लें। कुछ ऐसे बिजनेस डील्स भी सामने आ सकते हैं जो थोड़े रिस्की तो हैं, पर उनका फायदा भी उतना ही बड़ा है। और हाँ, अगर आप किसी रिसर्च आधारित काम में हैं तो उसमें आपको खास सफलता मिल सकती है। एक और बात, अगर काम की जगह पर अपनी सीनियर्स के साथ कोई टकराव या मतभेद होता है तो उसे सिर्फ एक परेशानी मानकर मत चलिएगा। रुकिए और सोचिए, ये टकराव आपको अपनी पर्सनल अथॉरिटी के बारे में, अपनी बात पर टिके रहने के बारे में क्या सिखा रहा है। ये एक सीखने का मौका हो सकता है। चलिए, अब करियर से आगे बढ़कर पैसों की बात करते हैं। फाइनेंस के मामले में इस महीने प्रवाह और संतुलन, इन दो शब्दों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ आपको उतार चढ़ाव दोनों ही देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ ना पैसों को लेकर एक बड़ा ही दिलचस्प डुअल अप्रोच नजर आ रहा है। मतलब अगर आप शॉर्ट टर्म देखें तो कुछ उतार चढ़ाव और अचानक से होने वाले फायदे की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन जब बात लॉन्ग टर्म की आती है तो सारा फोकस भविष्य की सुरक्षा के लिए प्लानिंग करने पर होना चाहिए। पैसा कहाँ से आ सकता है? देखिए, इसके कई रास्ते खुल सकते हैं। हो सकता है कोई अचानक से फाइनेंशियल गेन हो जाए, या फिर विरासत या किसी पार्टनरशिप से कोई मुनाफा हो। और अगर कोई टैक्स या कानूनी निपटारे का मामला अटका हुआ है तो वो भी आपके हक में सुलझ सकता है। ठीक है, अब आते हैं जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर, रिश्ते। रिश्तों के लिहाज से ये महीना गहराई और विश्वास की कसौटी पर खरा उतरने वाला है। ये भावनात्मक रूप से एक बहुत ही गहरा समय हो सकता है। इस महीने रिश्तों में जो एनर्जी है वो एक तेज भावुक नदी की तरह है। इसमें आपके कनेक्शंस को बहुत गहरा बनाने की ताकत है। ये समय सतही बातों का नहीं है, बल्कि एक दूसरे की सच्ची भावनाओं को समझने और महसूस करने का है। तो जो लोग पहले से ही एक रिश्ते में हैं, उनके लिए ये एक दूसरे से और भी गहराई से जुड़ने का एक बेहतरीन मौका है। लेकिन हाँ, साथ ही ईर्ष्या या पावर स्ट्रगल जैसी भावनाओं को लेकर थोड़ा सावधान रहना होगा और उन्हें समझदारी से संभालना होगा। और जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए किसी की तरफ एक जबरदस्त चुंबकीय आकर्षण महसूस होने की संभावना है। हो सकता है आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से हो जिसके साथ आपको एक सोलमेट वाला एक गहरा आत्मिक कनेक्शन महसूस हो। और हाँ, एक संभावना ये भी है कि परिवार से जुड़ा कोई पुराना राज या कोई छुपी हुई बात सामने आ जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो तुरंत रिएक्ट करने की बजाय एक पल रुककर ये सोचना जरूरी है कि इस हालात में विश्वास को कैसे बनाए रखा जाए, और अगर भरोसा टूट गया है तो उसे फिर से कैसे जोड़ा जा सकता है। अब बात करते हैं सेहत की और कुछ ऐसे अभ्यासों की जो इस तीव्र ऊर्जा के साथ आपको अलाइनमेंट में यानी तालमेल बिठाने में मदद कर सकते हैं। ये सिर्फ शरीर की बात नहीं है, ये आपके आंतरिक संतुलन का भी सवाल है। तो कुछ चीजें हैं जिन पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्वास्थ्य। अपने स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी इम्यूनिटी कमजोर ना पड़े। बहुत ज्यादा काम करने से बचें, ये बेहद जरूरी है।
और शरीर को डिटॉक्स करने के बारे में सोचना, ये भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, तो इस तीव्र ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए, उसे संतुलित करने के लिए आप कुछ अभ्यास अपना सकते हैं। इन्हें सिर्फ उपाय मत समझिए, बल्कि अपनी भीतरी शक्ति को जगाने का एक जरिया मानिए। जैसे मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ आपकी आंतरिक शक्ति को जगा सकता है। शनिवार को सरसों के तेल का दान उन ऊर्जाओं को रिलीज करने में मदद करता है जो आपको रोक रही हैं। इसी तरह रोजाना एक छोटा सा भोग लगाना आपकी भक्ति को, और लाल मूंगा रत्न धारण करना आपके साहस को बढ़ा सकता है। तो अगर हम सब कुछ समेटकर देखें तो ये महीना असल में है क्या? ये महीना आपके व्यक्तिगत रूपांतरण के लिए, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक खुला निमंत्रण है। ये बदलाव को गले लगाने का समय है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि मार्च 2026 आपको इस तीव्र ऊर्जा को अपनी मर्जी से, सचेत रूप से एक नए जन्म और विकास की ओर मोड़ने का मौका दे रहा है। याद रखिए, ऊर्जा तो न्यूट्रल होती है, उसे दिशा हमें तय करनी है। तो आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जिस पर आप विचार कर सकते हैं। इस महीने जब इतनी शक्ति आपके साथ है, तो आप इसका इस्तेमाल क्या बनाने के लिए करेंगे, क्या रचने के लिए करेंगे और क्या बदलने के लिए करेंगे? जवाब आपके ही अंदर है।